क्योंकि किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, इन्होंने 1998 से लेकर 2001 तक के सारे निकाल दिए थे। हम यही मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से और भारत सरकार, ये केंद्रीय शासित प्रदेश है, हम दोनों सरकारों से यही मांग रहे हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल होमगार्ड की। दिल्ली की 10,285 स्टैंक थी और 2002 का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 17,505 आदमी, जब दिल्ली होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है और स्टैंक जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है वो 17,505 है, ये भ्रष्टाचार था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से ही हैं आप? सभी लोग दिल्ली से? हाँ, दिल्ली होमगार्ड ही है। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है, हम ये 98 से लेकर जो निकाले हुए होमगार्ड दिल्ली के हैं, जिनने 5, 10, 15, 20 साल नौकरी की, सब लोग दिल्ली होमगार्ड में कार्यरत थे? हाँ, दिल्ली से हैं, क्योंकि किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, इन्होंने 1998 से लेकर 2001 तक के सारे निकाल दिए थे। लेकिन पूरे देश में वापसी निकाला था ये उस टाइम पर सेंटर सरकार ने निकाले, पूरे हिंदुस्तान में निकाले गए थे, सेंटर की तरफ से निकाले गए थे, लेकिन पूरे देश में वापसी हो गई है। पूरे देश में, हिमाचल में हो गई है, राजस्थान में हो गई है, मध्य प्रदेश में हो गई है, झारखंड में हो गई है, जितने भी ये हैं पूरे भारत में वापसी हो गई है। लेकिन जो हिंदुस्तान के ऑल ओवर द इंडिया 2001 से पहले जितने होमगार्ड थे, होमगार्ड्स को निकाल दिया था पूरे भारत में, लेकिन बाकी दिल्ली को छोड़ के बाकी राज्यों में उन निकाले हुए होमगार्ड्स की भर्ती हो चुकी है, वापसी हो गई है, बहाली हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में हम 20 सालों से हम यही मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से और भारत सरकार, ये केंद्रीय शासित प्रदेश है, हम दोनों सरकारों से यही मांग रहे हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए, क्योंकि इनका कानून 3 साल का था, इनने ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना मतलब 3 साल तक की आप लोगों का कार्य करने का समय था और आपको 15 से 20 साल तक काम कराया। 15 से, हाँ, सभी को, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, इस तरह नौकरी करवा के जो जवानी थी वह होमगार्ड विभाग ने ले ली। अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? और हाँ जी, ये 1969 का जो कानून था उसके तहत हम भर्ती किए गए थे, लेकिन 5/6/2008 में जो राजपत्र बनाया गया है उस राजपत्र में पहले 60 साल थी होमगार्ड, इनने फिर दिल्ली सरकार ने 50 साल कर दी, 50 टाइप केजरीवाल सरकार आने के बाद 60 साल फिर कर दी, उसमें नो मैट्रिक कर दिया था। और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी 5/6/2008 के राजपत्र में, उसमें भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि मेरे पास 2002 का जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है उसमें भ्रष्टाचार का भी दे रखा है। और उसमें ये दिया गया था कि जो कमेटी बनाई गई है, एक पटियाला हाउस कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था कि इसका निपटारा करना है, लेकिन वो निपटारा 2008 से 2023 आ गया है, आज तक कोई भी निपटारा नहीं हुआ है। और ये 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, इन आदेशों में कहा गया था। तो 15 से 20 साल की नौकरी के बाद आप लोगों को किस रीजन से हटाया गवर्नमेंट ने? कोई रीजन नहीं था, कोई रीजन नहीं, सिर्फ थाने में लिस्ट डायरेक्ट अल्टीमेट दे दिया कि आप लोगों को निकालना है। डायरेक्ट एक लिस्ट बना के भेज दी, इनको कल से ड्यूटी पे नहीं है, बाल को इनको निकाल दिया है। जितने होमगार्ड थे सब हटा दिए, सारे कुछ एक चुने नहीं, सारे सब हटा दिए गए। और ये जो स्ट्रेंथ थी जो 5700 थी, और 5700 के बाद इन्होंने हम 5700 सारे के सारे टोटली निकाल दिए इन्होंने। 5700 जब थी 10,285 की स्टैंक थी दिल्ली होमगार्ड की, दिल्ली की 10,285 स्टैंक थी और 2002 का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 17,505 आदमी, जब दिल्ली होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है और स्टैंक जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है वो 17,505 है, ये भ्रष्टाचार था। जो 2002 में जो इसमें उस समय भ्रष्टाचार हुआ था, वो भ्रष्टाचार की वजह से आज तक हमारी बहाली नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार 99 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे इनकी पॉलिसी बनाकर इनको लिया जाए। 2003 में लोकसभा में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, उसमें कहा गया राज्य मंत्री ने अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है, लेकिन वो 2003 से लेकर अब ये 2023 है, 20 साल हो गए हैं, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। और जब मैंने RTI लगाई गृह मंत्रालय में और गृह मंत्रालय से ये सूचना मिली कि आपकी फाइल नष्ट हो गई है, ये बताओ कि RTI की फाइल ही नष्ट हो गई आप लोगों
लोगों की? नहीं, जो RTI लगाई थी मैंने, जो ये होमगार्ड के जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हो चुके थे, वो 12/11/1999 में जो पॉलिसी बनाई गई थी, वह पॉलिसी भी, और जो लोकसभा का जो क्वेश्चन उठा था वो भी, और हाई कोर्ट का भी, वह पूरी 2010 में मेरे को बताया आपकी फाइल नष्ट कर दी गई है। अब ये नहीं मालूम हुआ है वह दिल्ली सरकार ने की है या भारत सरकार ने की है। जब शुरू से ही चले हुए हैं, 15-20 सालों से नौकरी करते आ रहे हैं, शुरू से कोर्टों में केस चले हुए हैं, शुरू से ही हम जंतर मंतर पर, कभी LG हाउस पर, कभी CM हाउस पर, कभी सचिवालय पर हम धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। तो हमारी जो फाइल और नष्ट कैसी हो गई है? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था, वो साफ दे रखा लोकसभा का क्वेश्चन है। अगली बार मेरे पास तो डॉक्यूमेंट सिस्टम तो है नहीं, मेरे पास है पार्लियामेंट का भी है, जो उसमें दे रखा है भाई इस होमगार्ड में भ्रष्टाचार था। 2-3 कंप्लेंट आई है जो पार्लियामेंट में आई थी, जो मान्य है कि भ्रष्टाचार है। और ये इतने ऑर्डर होने के बाद भी 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए, उन्हें क्या, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है, कानून है, और 45 दिन की ट्रेनिंग की है, वो अनुभव के है, उनको अन्य विभागों में भेजा जाए, जो रेलवे में, MTL में, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, जितने विभाग थे सारे को होमगार्ड जानी थी। इनने वहाँ की बजाय और ये सारे हटा दिए, क्योंकि उस टाइम पर ये 2000 में ग्रुप 4 आई थी, और होमगार्ड लगा के हटा के ये ग्रुप 4 लगा दी थी, क्योंकि वहां से कुछ मिलता होगा। होमगार्ड से क्या मिलता है? होमगार्ड से कुछ नहीं मिलता। पूरे देश में बहाली होगी, मध्य प्रदेश में PF ASI सब कुछ चालू हो रहा है। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी एरियल वगैरह सब कुछ मिलता आ रहा है, हर एक चीज मिल रही है। उनकी कम से कम भी 28,000 रुपये तनख्वाह होगी है यूपी में। लेकिन ऐसे ही चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी हमारे जो साथी है, हमारे जो टाइम के भर्ती हुए हैं, वे ड्यूटी पे चले हुए हैं, हम घर बैठे हैं। ये हिंदुस्तान की राजधानी है। हिंदुस्तान की राजधानी होने के बाद भी फिर भी आज तक 20 सालों से होमगार्ड में आज तक किसी ने बहाली का कोई भी नहीं। जब ये अधिकारी मंत्री शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, वह ईमानदारी 20 साल में रोजगार नहीं दे सकते। कहते ये है सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ कहाँ विकास? अभी 2019 में होमगार्ड की भर्ती की थी मार्शलों में, अब ये ले लिए, हम छोड़ दिए। ये पक्षपात नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ है? 20 सालों से एक हमें रोजगार नहीं दे सकते। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? अच्छे दिन कब आएंगे? हम तो ये लगा लो 20 सालों से हम किसी चीज की पूजा करते हैं, वही प्रकट हो जाता। लेकिन 20 सालों से हम यहाँ जंतर मंतर पे सिर्फ एक ही मांग मांगते हैं ना। हम नहीं कहते हमने पक्का करो, हम यही कहते हैं हमें 60 साल तक जैसे हम निकाले थे हमें 60 साल तक वैसे ही लिए जाए। यही हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से यही अनुरोध करते हैं। और अभी हमने आज ज्ञापन दिया नहीं है, हम ज्ञापन 20 सालों से देते आ रहे हैं। आज हमने यही मांग की है प्रशासन से, जो महामहिम हमारे ऊपर राज्यपाल जी है, या तो उनको समय दिलाया जाए, या तो आज मिले, नहीं मिलते हैं तो हमें अगला समय दिलाया जाए कि जो हम अपना पक्ष रख सके, कि जो हमारा समाधान हो सके। हम इसीलिए हम 7/2/2023 को इसीलिए हम जंतर मंतर पे ये अपना प्रोग्राम के लिए आ रहे, मांगों के लिए आ रहे हैं। 20 से 25 साल हो चुके हैं आप लोगों को अपनी मांगे रखते हुए, कभी भी कोई रिस्पांस नहीं आया सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए? नहीं, हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे दिए, उन्होंने गृह मंत्रालय ने दे दिए, गृह मंत्रालय फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद आ जाता है चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर आ जाता है होमगार्ड का DG। वे एक वो देंगे, कर्म चलाएंगे। भी 5/6/2008 का राजपत्र है, नो मैट्रिक आयोग हम नहीं ले सकते, उनकी एक बात है। या मतलब आपकी सुनी ही नहीं जा रही? कहीं पे नहीं सुनी जा रही है। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री के भी आ रहे हैं और सबके ज्ञापन लेटर आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, लेकिन जवाब पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो महामहिम राष्ट्रपति जी है, जो उसका एक लेटर चलता है, उसकी कलम चलती है, तो इन्हें सुनवाई करनी चाहिए। या था सिस्टम ही खराब है, जो सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, सिस्टम खराब होता अब तक तो सुनवाई होनी चाहिए। इतने समय लगता है। एक राजा और प्रजा, बाप बेटे का नाता हुआ है, लेकिन यहाँ तो हम बाप के साथ बहुत फरियाद करते हैं, 20 सालों से लगा रहे हैं, यहाँ तो कोई बेटे की सुनवाई नहीं हो रही है।